हाय दोस्तों, मेरे छोटे ब्लॉग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। सो दोस्तों, मैं एक आपको नंबर 1 पहला एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आप लोग सुनेंगे मेरी वीडियो को। आप लोग इस कहानी को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, जाइएगा नहीं, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, मन से देखिएगा। उसकी एक अपनी कहानी है, अपनी उसकी जीवन की जो है वो सारी अपनी उसके अंदर जो इतना निचोड़ है वो सब हम आपको आज बताएंगे अपने चैनल के ज़रिए। सो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि एक लड़की थी, उसका नाम था फूलमती। फूलमती नाम था उस लड़की का। तो वो लड़की एक गरीब माँ बाप की बेटी थी, अपने गरीब माँ बाप की बेटी थी। और उस लड़की के घर में जो है बहुत सारे गांव में जो थे उसके माँ बाप को बहुत सारे लोग परेशान करते थे, बहुत तंग करते थे। तो वो लड़की के जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि ये सुनने लायक नहीं है दोस्तों। मैं ये पहला भाग आपको बता रही हूँ, आपको मैं कई भागों में दूंगी, आप लोग कई भागों में देखिएगा ज़रूर, भागिएगा नहीं, सुनिएगा ज़रूर। सो दोस्तों, वो लड़की जो थी उसके 3 भाई थे और 3 बहन थे। 3 भाई बहन थे वो लोग। तो बहुत गरीब घर से थी, वो बहुत गरीब घर से थी। तो उसके घर में कुछ नहीं हुआ करता था, तो वो अपना जाता पीसती थी और खेतों में जाके अपना गेहूं बीन के लाती थी, तो अपने भाई बहनों को खिलाती थी। क्योंकि इसके पापा जो थे थोड़े अकेले थे, परिवार में उसके कोई नहीं रहता था, तो अपने परिवार में अकेले थे बहुत। दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है, आपको सुनाते सुनाते मैं एक भाग में आपको बता रही हूँ, एक भाग में बता रही हूँ, एक भाग में बताऊँगी आपको, आप सुनिएगा ज़रूर। सो दोस्तों, ये सच कहानी है उस लड़की की कि जो वो लड़की बहुत ही दुख में थी। कैसे वो अपने भाई बहनों को पालती थी और कैसे वो लड़की जो है धीरे धीरे देखते देखते वो 10 साल 12 साल की हो जाती है। तो अचानक ही उसकी माँ जो होती है वो छोड़ के उसके पापा उसकी माँ को मारते हैं और वो लड़की एक नए तरीके से जाती है। तो क्या बोलती है अपनी माँ से, हे मेरी मैया मुझको छोड़ के नहीं जाना तुम, ओ मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जाना तू, मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रहूँगी। ए मेरी माँ मुझको छोड़ के जाना नहीं, मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रहूँगी। उसकी माँ बोलती है, हे बेटी मैं जा रही हूँ अभी, और तेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं और मैं जा रही हूँ, अभी बच्चा छोटा है तो मैं अपने गांव में जाती हूँ, वहीं रह लूँगी तो तेरे पापा सुधर जाएंगे। तो बेटी बोलती क्या है, मेरी माँ मेरा छोटा सा भैया है, वो मेरी माँ मेरा छोटा सा भैया है, इसके बिना मैं कैसे रहूँगी, इसके बिना मैं कैसे रहूँगी। तो माँ बोलती है, बेटी आप जैसे भी रहो और रहो, अपने भाइयों का ध्यान रखना, अपने भाइयों का ध्यान रखना और अपने पापा का भी ध्यान रखना, बनाना खिलाना। माँ चली जाती है, बेटी अकेले रह जाती है। तो बेटी क्या करती है गरीबी में, सुनिएगा दोस्तों। खेतों में जाती है, गेहूँ बीन के लाती है, खेतों में जाती है, गेहूँ बीन के लाती है, अपने भाइयों को उसको बनाती है, अपने भाइयों के खाने के लिए वो इंतज़ाम करती है, खाने के लिए इंतज़ाम करती है। तो उतनी देर में भाई उसके पापा आ जाते हैं। तो पापा उसके बोलते हैं, अरे बेटी खाना लेके आ, क्या बनाई है रे फूलमतिया, खाना क्या बनाई है। तो बेटी क्या बोलती है, अरे पापा, अरे मेरे पापा रुक जाओ, अरे मेरे पापा तुम रुक जाओ, थोड़ी देर मैं बनाती हूँ, अरे मेरे पापा तुम
रुक जाओ थोड़ी देर फिर मैं बनाती हूँ। तो ये बोल करके वो अपना चली जाती है लड़की और देखती है कि आटा नहीं है। तो फिर आके बोलती है पापा घर में तो आटा नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। तो पापा बोलते हैं कि आटा नहीं है तो पीस लाओ जाके आटा, जल्दी से जल्दी जाओ पीस के लाओ। तो बेटी कहती है ठीक है मेरे पापा, मैं तुमको बना के खिलाऊंगी, थोड़ी देर रुकना पापा, मैं तुमको बना के खिलाऊंगी। वो जाती है लड़की और अपना गेहूँ पीस करके जांता में लेके आती है। जांता में गेहूँ पीसती है, पीस के लेके आती है। जब बनाने जाती है वहाँ पे लकड़ी नहीं होती है दोस्तों, वहाँ लकड़ी नहीं होती है दोस्तों। तो फिर लड़की क्या बोलती है, रोटी कैसे बनाऊँ मैं, रोटी कैसे बनाऊँ मैं, घर में लकड़ियाँ नहीं है, घर में लकड़ी नहीं है। जाती हूँ गन्ना के पतवाली आने हो, जाती हूँ मैं गन्ने के पत्ते वाले आने, गन्ने के पत्तेवा से रोटी बनाती हूँ, गन्ने के पत्तेवा से रोटी बनाती हूँ। कहती है कि आटा तो मैं पीस के ले आई पर मेरे पास जो है लकड़ी नहीं है, मैं रोटी कैसे बनाऊँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पापा मुझे बहुत बोलेंगे और मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मैं कैसे करूँ, कैसे बनाऊँ। सो वो लड़की जो है अपना करती है, बड़े ध्यान से करती है। तो उसके बाद उसके जो थोड़ी देर में चूल्हा जलाती है और लकड़ी रोटी बनाने के लिए उसके पापा आते हैं। फिर बोलते हैं अरे बेटा रोटी बन गई। तो लड़की क्या बोलती है, थोड़ी देर रुक जा मेरे पापा, थोड़ी देर रुक जा, रोटी बना के देती हूँ मैं, चूल्हा नहीं जलता पापा, मैं क्या करूँ पापा, मैं क्या करूँ पापा, मैं क्या करूँ पापा। तो पापा बोलते हैं काहे चूल्हा नहीं जल रहा है, क्यों नहीं रोटी बना रही है, चूल्हा क्यों नहीं जल रहा, रोटी बनाओ जल्दी फटाफट, मुझे भूख लगी है, खेत में जाना है। तो अब वो क्या करे बेचारी, जल्दीबाजी में अपना रोटी बनाना शुरू करती है और खिलाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे चल के हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो लड़की रोटी बना पाती है या नहीं बना पाती है। सो दोस्तों अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़की रोटी बना पाती है कि नहीं बना पाती है। सो दोस्तों अब बोलती क्या है, अरे मेरे पापा आओ तुम रोटी कहने वाला खा लो, तुम्हारी भूख जो है वो एकदम से मिटी जाएगी, एकदम से मिटी जाएगी। अरे मैं एक रोटी खाकर क्या करूँगा, मैं एक रोटी खा करके क्या करूँगा, मुझे बहुत सारी रोटी चाहिए। तो लड़की कहती है ठीक है पापा रुको, मैं अभी रोटी आपको बना देती हूँ। जब तक रोटी वो लड़की बनाती है अपने पापा को खिलाती है, उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो भी कहता है कि अरे फुलमतिया रोटी बन गई कि नहीं। तो लड़की बोलती अरे मेरे बड़े भैया, अरे मेरे बड़े भैया, जरा देर ठहरो तुम, जरा देर ठहरो तुम, अपने पापा को रोटी खिला दो, मैं फिर तुमको खिलाती हूँ, अपने पापा को रोटी खिला दूँ मैं, फिर तुमको खिलाती हूँ। इतने भाई कहता है अरे पहले मुझे खाना चाहिए बाद में पापा को देना। लड़की कहती है अरे नहीं भैया रुक जाओ, मैं अभी पापा को पहले खिला दूँ फिर तुमको देती हूँ। तो लड़की क्या कहती है, भैया रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ भैया, मैं आपको देती हूँ रोटी। लड़का कहता अभी तक क्या कर रही थी, रोटी नहीं बनाई है, अभी तक क्या कर रही थी, कहाँ थी। तो भाई आके उसको बोलने लगता है। तो कहती है मेरे भैया मेरे घर में आटा नहीं था, अरे मेरे भैया मेरे घर में आटा नहीं था, गेहूँ को पीसा मैंने रोटी बनाती हूँ, गेहूँ को पीसा मैंने रोटी बनाती हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ मेरे भैया, अभी थोड़ी देर रुक जाओ मेरे भैया।
तो वो बोल के चले जाते हैं दोस्तों। तो लड़की बैठ के सोचती है कि मैं क्या खाऊंगी, अब मैं क्या खाऊंगी। लड़की कहती है कि कोई ना भैया तुम खा लो, पापा तुम खा लो। उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों, उस लड़की के लिए वो कुछ नहीं बचता है। तो लड़की क्या कहती है दोस्तों, मेरे पापा खा ले रोटी भूख मर जाएगी, मेरे पापा खा ले रोटी उनका पेट भर जाएगा, मेरे भैया खा ले रोटी उनका पेट भर जाएगा, मैं तो गुड़े खा के रह लूँगी भैया, मैं तो गुड़े खा के रह लूँगी भैया, पर मेरे भैया पापा भूखे न रह जाएं, मेरे भैया पापा भूखे न रह जाएं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं इसी तरह, ये पहला भाग है मेरा दोस्तों, मैं पहले भाग में बना रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ये उस लड़की की कहानी आपको एंड तक बताऊँगी दोस्तों, आप लोग देखिएगा ज़रूर, प्लीज़ भगाइएगा नहीं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। सो बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। सो थैंक यू।